हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सिंधु सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता का संक्षिप्त विवरण। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं यहाँ पे हम लोग को क्या सीखने को मिलेगा, जो कि बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, कुछ नहीं है, कठिन आसान कुछ नहीं, तो हम सब याद करा देंगे। लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं चाहे IAS हो चाहे IPS हो, किसी भी पेपर में UP PCS BPPSC सब में आते हैं इन सबसे टॉपिक। तो हम लोग चलिए देखिए क्या हम लोग को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं। देखिए प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं हड़प्पा के, और उसकी खोज किसने की थी, उत्खनन खर्ता, किस नदी के किनारे वो मिला, और वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान समय में वो कहाँ पे स्थित है। तो चलिए देखिए, मैं आप लोगों को देखिए बहुत सिंपल तरीके से याद कराऊंगा झटाक से। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में याद कराया था ना लोगों को कि विभिन्न राज्यों से कितनी सीट विधानसभा लोकसभा के लिए है। फिर मैंने 6 वीडियोज़ टॉपिक कवर कराया है, 100-150 प्लस रचनाएं कैसे मैंने आसानी से कराई, इसको भी मैं वैसे टॉपिक कवर करूँगा। देखिए हड़प्पा, अब अगर आपसे कोई पूछ ले हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो उसमें अब दिमाग पे जोर डालने लग गया, हे दादा हड़प्पा पूछ ले श्रेय, हड़प्पा हमसे पूछ रहिला, हाँ कैसे बतौली हम हड़प्पा, हमका कैसे मालूम हुए कि हड़प्पा के खोज के कहल रहन। देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, कुछ मत याद करिए, छोड़िए, आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, सुनिए आराम से। हड़प्पा, हम लोग के गांव में अगर कोई किसी की ज़मीन हड़प लेता है, कोई किसी की ज़मीन, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बाहुबली है, मैं बहुत बाहुबली हूँ, मैंने किसी गरीब की ज़मीन क्या कर ली, हड़प ली, तो जो और लोग होंगे उनको क्या आ जाएगी, दया। किस पे दया आएगी, उस गरीब इंसान पे क्या आएगी, दया। तो वो गरीब इंसान आखिर करे भी तो क्या करे, तो वो जाएगा मंदिर, किसके मंदिर, माधो के मंदिर, मतलब माधो मतलब कृष्ण भगवान के मंदिर जाएगा कि भगवान सब कुछ ठीक करिए। तो देखिए हड़प्पा, मैंने आप लोगों को बताया ना, तो हड़प्पा तो क्या हड़प लिया, ज़मीन हड़प लिया, ज़मीन हड़प लिया किसी बाहुबली ने, तो आसपास के लोगों को उस पर क्या आई, दया। तो दया से दयाराम साहनी, और वो गरीब कहाँ गया, माधो के मंदिर, तो माधो से माधो स्वरूप, माधो स्वरूप, ये याद करिए। पहले इन सबको मैं याद कराता हूँ, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से याद हो गया। अब तो कोई भी पूछे हड़प्पा, हड़प लिए ज़मीन, तो दया आ गई, माधव के मंदिर गया, कुछ ना। गर्दा, चलिए ऐसे ही देखते हैं। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, और ये बप्पा ये रहुआ हमसे मोहनजोदाड़ो के खोज करता पूछ लैला, अब हम अपन का करें, कैसे बतौली का कि मोहनजोदाड़ो के कैसे अपन इज्जत बचौली कि मोहनजोदाड़ो खोज के कह रहेला। तो देखिए इसको कैसे याद कर लेंगे। देखिए जो मोहन कृष्ण भगवान जी का नाम था, मोहन। तो भाई जब कृष्ण भगवान जी का धरती पे अवतरित हुए तो वो भी एक इंसान के रूप में थे। तो कहावत ये है कि अगर धरती पे कोई भी इंसान जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो भाई मोहन अर्थात कृष्ण भगवान की भी मृत्यु निश्चित थी। तो जब उनकी मृत्यु हुई होगी तो उनको जलाया गया होगा, तो जब जलाया गया हो तो उनकी क्या बन गई होगी, राख, जैसे बनती है, क्या बन गई होगी, राख। तो आप लोग राख से याद कीजिए राखल दास बनर्जी, राख से याद कीजिए राखल दास बनर्जी। कितनी आसान लैंग्वेज में कोई नहीं सिखाएगा, अगर सिखा दे तो जो कहोगे सब कुछ। ऐसे ही मैंने विभिन्न राज्यों से विधानसभा लोकसभा के लिए कितनी सीटें याद करा दी है, 150 से अधिक रचनाएं 6 वीडियोज़ में मैंने याद करा दी है। ऐसे ही याद नहीं करवाया, याद कराऊंगा तो भूल जाएंगे आप लोग। अब देखिए चंदू हड़ो की खोजकर्ता किसने की थी, अरे बप्पा हमसे चंदू हड़ो पूछ लेला, रहुआ अपन इज्जत कैसे बचौली अब सबके सामने, कैसे बताइएगा चंदू हड़ो के खोजकर्ता कौन थे। तो देखिए चंदू हड़ो में एक वर्ड आ रहा है चंदू, चंदू। और देखो चंदू कौन है, आप लोग कपिल शर्मा शो देखते होंगे, कौन सा शो, कपिल शर्मा शो, बहुत ही फेमस शो है, कॉमेडी का शो है कपिल शर्मा शो। तो वहाँ पे चंदू चाय वाला है, चंदू चाय वाला है, वो कहाँ पे आता है, कपिल शर्मा में। शर्मा में आप लोग MA पकड़िए, MA से आप लोग याद रखिए मजूमदार, माजूमदार, माजूमदार। शर्मा में आप लोग पढ़िए MA। देखिए चंदू चाय वाला किस में आता है, कपिल शर्मा शो में। शर्मा में MA पकड़िए, MA मतलब मजूमदार। अगर MA के आगे आप लोग लिखेंगे तो माजूमदार, ये स्पेलिंग होगी, तो MA आया तो मजूमदार। कौन मजूमदार, गोपाल मजूमदार। मजूमदार याद रखेंगे तो गोपाल अपने याद आ जाएगा। तो मजूमदार, कौन मजूमदार, गोपाल मजूमदार।
चलिए देखिए इसको याद करते हैं। रंगपुर, रंगपुर में पकड़िए रंग को और यहाँ पे भी पकड़िए रंग को, तो रंगपुर से रंगनाथ राव, ये तो सिंपली याद हो गया। रंगपुर से रंगनाथ राव हो गया। देखिए रोपड़, ये देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ याद करवाता हूँ। एक रोपड़ आप लोगों को याद करा देता हूँ यहाँ पे, और एक आप लोगों को आलमगीरपुर याद करा देता हूँ। देखिए दोनों ही आसानी से आप लोग याद हो जाएगा। देखिए मैं आप यहाँ एक चित्र बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए थोड़ा कोऑपरेट करिए प्लीज़। ये उसका हाथ हो गया, ये कोई इंसान है, ये उसका क्या हो गया, हाथ। ये कोई इंसान हो गया, वो हो गया हाथ। इसका देखिए सर झुका हुआ है, आप लोग कल्पना करिए इसका सर झुका हुआ और ये हाथ ऐसे फैलाया है सर झुका के। देखिए आप लोग खुद, हाथ ऐसे फैलाया है सर झुका के, मतलब रोप रहा है। अब देखिए किसके सामने रोप रहा है, तो पहले के जो राजा महाराजा होते थे, जब वो दरबार में आते थे तो लोग झुककर उनको ऐसे ऐसे सलाम करते थे, ऐसे ऐसे। देखिए ये कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे सलाम करते थे झुककर। तो मतलब कि राजा महाराजा उनको आज्ञा देता था, क्या देता था, आज्ञा देता था। आज्ञा किसकी आज्ञा, और झुककर उनके सलाम करने की आज्ञा देता था। तो आप लोग इसको ऐसे याद रखिएगा। तो देखिए जैसे अगर कोई मुस्लिम सम्राट था तो उसको आलमगीर कहते थे, आलमगीर औरंगजेब, आलमगीर उसका नाम हुआ करता था। तो देखिए आलमगीर, और वो रोप, आप लोग ऐसे ऐसे रोप रहे थे तो रोपने से रोपड़ हो गया। तो वो क्या देता था सम्राट, आज्ञा किसकी, रोपने की। तो आज्ञा से आप लोग यज्ञ देते, याद रखिए आज्ञा। देखिए आज्ञा, आज्ञा में ज्ञा पकड़िए, तो आज्ञा से यज्ञदत्त शर्मा, याद हो गया। रोप रहा है ऐसे ऐसे सम्राट के सामने, कि देखिए कोई व्यक्ति है, ये सम्राट का नौकर है, सम्राट के सामने ऐसे ऐसे उंगली करके रोप रहा है ये, ठीक है। तो सम्राट ने इसको आज्ञा दी हुई है, किस लिए, कि ये ऐसे ऐसे करे। तो आज्ञा से यज्ञदत्त शर्मा। और आलमगीर, तो आलमगीर औरंगजेब था, आलमगीर औरंगजेब तो सम्राट था, तो उसने भी रोपने की ऐसे ऐसे आज्ञा दे रखी थी। तो यज्ञदत्त शर्मा, उसके भी खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा, और रोपड़ के भी यज्ञदत्त शर्मा। अब जो हम लोग का नेक्स्ट है वो है लोथल। लोथल कैसे याद करें भैया, देखो जो हमारा थल सेना होती है, थल सेना, थल सेना। तो चीन ने भाई हमारा पीओके कब्जा किया हुआ है, अभी उसी पे फेस ऑफ हो रहा है। पीओके कब्जा किया हुआ है, अर्थात पीओके जो थल है मतलब ज़मीन, ज़मीन को कब्जा किया हुआ पीओके पे। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, तो लोथल, थल पे कब्जा किया हुआ है कौन, चाइना। तो भाई अब वो वापस कैसे देगा, अब चाइना तो आके कहेगा नहीं कि भैया लो अपना थल, ये तो होगा नहीं। तो क्या होगा, खून खराबा होगा, वहाँ की ज़मीन रंग जाएगी, लाल रंग से वहाँ की ज़मीन रंगी जाएगी, तब जाके चाइना ससुरा आके देगा कि भैया लो अपना थल, क्या लो अपना थल। तो कब होगा, जब वहाँ की ज़मीन रंग जाएगी, रंग जाएगी। तो रंग से रंगनाथ राव, याद हो गया आप लोगों को, याद क्या हो गया, दिमाग में बैठ गया होगा, रंगनाथ राव। तो लोथल से रंगनाथ राव। फिर चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोट दीजी। कोट दीजी की खोज किसने की थी, उसका नाम करता कौन थे। देखिए कोट, हम लोग गांव में एक खेल खेलते हैं 7 स्टोन, मतलब 7 चिट्ठी, 7 पिट्ठी कहते हैं उसको, कि ऐसे 7 ठो हम लोग वो बनाते हैं पत्थर का, ऐसे 7 ऐसे पत्थर रख देते हैं एक के ऊपर एक, फिर उसको जो है हम लोग बॉल से मारते हैं, बॉल से मारने में भाग लेते हैं, फिर इसको जोड़ना होता है। तो ये खेल खेल रहा है फैजल, जो गैंग और वासेपुर का फैजल नहीं था, गैंग्स ऑफ वासेपुर में फैजल, तो वो ये खेल खेल रहा है। कौन खेल खेल रहा है, फैजल। कौन सा खेल खेल रहा है, ये वाला, अरे 7 पिट्ठी वाला, मतलब 7 स्टोन्स। तो जब खेल रहा है तो फैजल हार गया, और जब फैजल हार गया तो इस पर क्या चढ़ गई, कोट चढ़ गई। कोट, कोट होता है ना, कहते हैं आया ससुर तोरे ऊपर कोट चढ़ी है बा, एक कोट उतारा तो क्या चढ़ गई ये कोट। तो कोट से आप लोग याद रखिए किसके ऊपर चढ़ी है, फजल के ऊपर, फैजल से फजल, गैंग ऑफ वासेपुर के फजल, फजल अहमद के ऊपर क्या चढ़ी है, कोट। तो कोट से आप लोग याद है, कोट दीजी की खोज किसने की है, फजल अहमद से। फजल अहमद ने किसकी खोज की है, कोट दीजी नामक हड़प्पा सभ्यता। ये सब हड़प्पा के अंतर्गत थे। आलमगीर मैंने याद करा ही दिया आप लोगों को। फिर देखिए कालीबंगा। कालीबंगा की खोज कैसे आप लोग याद रखेंगे, देखिए मान लीजिए कोई लड़की थी, वो अपनी दिखवारी करने के लिए लड़के के घर गई। ये सब आप लोग ना कहिए कि लड़के ही जाते हैं, समय बदल रहा है, लड़कियां भी जाएंगी,
जाएंगी क्या, जाती हैं। चेन्नई में ऐसे ही होता है, लड़कियों की विदाई नहीं होती, लड़के आते हैं रोकते हैं घर पे। सोचिए कितनी बड़ी बात होती है। एक लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ के किसी इंसान के लिए अपने सारे माता पिता भाई बहन को छोड़ कर दूसरे के घर जाती है, और वहाँ पे भी उससे क्या दहेज की मांग, प्रताड़ना दी जाती है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं हो रहा है, समय बदल रहा है। अब पुरुष भी लड़कियों की इज्जत कर रहे हैं, लड़कियों ने भी अपना लोहा मनवाया है। याद कीजिए गुंजन सक्सेना, सावित्रीबाई फुले, मायावती जी, ममता बनर्जी जी, सुषमा स्वराज जी, जय ललिता जी, हेमा मालिनी जी, ये सब देखिए कितनी अच्छी अच्छी सशक्त महिलाएं हैं। जया बच्चन जी देखिए राज्यसभा में सांसद हैं, कितनी सशक्त महिला हैं। स्मृति ईरानी जी कितनी अच्छी राजनेता हैं। मायावती जी कितनी अच्छी राजनेता हैं। तो चलिए देखिए कालीबंगा हम लोग देख रहे थे। तो मान लीजिए कोई लड़की गई देखने, मान लीजिए दिखवारी करे गई कहूँ लड़के के घरे, लड़के ससुर का हुआ है काला, लड़के का काला देखते मान लड़की क्या हो गई, बमक गई। क्या देखते मान बमक गई, बमक। काला देखते मान लड़का को काला था तो लड़की क्या हुई, बमक। तो बमक से बंगा, तो काली बंगा क्या हो गई, बमक गई। अब बमक के वो कैसे हो गई, लाल हो गई, एकदम गुस्सा के मारा लाल हो गई कि है ससुरा काला, माना इसे हम ला शादी ना करब। लाल हो गई, और उसी लाल होने में उसने थप्पड़ मार दिया लड़कुआ के एक। क्या मार दिया, थप्पड़। तो अभी इसको ऐसे आता है, काली बंगा गुस्से में लाल हो गई, थप्पड़ मार दिया। तो बी लाल और बी के थापर। आई होप आप लोगों को रिमेंबर हो गया होगा। काली बंगा, बी लाल और बी के थापड़। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कोरोना की इस महामारी में प्लीज़ 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 हम भी दूसरों की मदद कर रहे हैं जितना हम लोगों से हो पा रहा है। आप भी प्लीज़ चैनल को प्लीज़ शेयर करिए। चैनल नया है, ज़्यादा व्यूज नहीं है, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं है। सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों की हेल्प हो जाएगी, हम लोग फ्रंट पे आके पढ़ाएंगे। चलिए अभी तो हम लोग कॉपी पेन पे ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को जैसे ही कुछ हम लोग को प्रॉफिट होगा हम लोग बोर्ड स्मार्ट बोर्ड पे ऐसे आप लोग को सारी चीज़ें हल्के फुल्के में याद करा देंगे। IR वगैरह सब कुछ याद करा देंगे जो कि IAS PCS में भी पूछा जाता है। फिर देखिए अब आगे हम लोग याद करेंगे धौलावीरा। धौलावीरा हम लोग कैसे याद करेंगे भैया, धौलावीरा। सही बात है, ससुर हमसे धौलावीरा पूछ लिया कैसे याद करी, कैसे अपन इज्जत बचौली अब सबके सामने। धौलावीरा को ऐसे याद कीजिए, जैसे कोई वीर वीरांगना थी, छत्री थी, रानी लक्ष्मीबाई वीर थी, उसने अंग्रेज़ों को क्या किया, धो दिया। उसने अंग्रेज़ों को धो दिया था, तो पहले धौलावीरा हुआ। अब देखिए वीरा, तो देखिए जो राक्षस होते हैं वो बहुत वीर होते हैं क्योंकि वो लोग बहुत कठिन तपस्या करते हैं। इसको जस्ट इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, जहाँ राक्षस होते हैं वो बहुत वीर होते हैं, वीर। वो सबको धो देते हैं, किसको, इंद्र को धो देते हैं, इंद्र को धो देते हैं। याद कीजिए राजा बलि का नाम, अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा, राजा बलि। तो राक्षस लोग क्या होते हैं, बहुत वीर होते हैं, वो धो देते हैं किसको, इंद्र को। तो आप लोग इंद्र से याद रख लीजिए रविंद्र। आप लोग इंद्र से किसको याद रख लीजिए, रविंद्र। तो रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। और जब राक्षस लोग वीर होते हैं वो धो देते हैं किसको, इंद्र को। तो इंद्र को क्या बना लेते हैं, बंदी। तो इंद्र क्या बन जाते हैं, बंदी। तो बन जाते हैं मतलब बनावली, बंद से बन जाते हैं मतलब बनावली। इसकी भी खोज किसने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज की थी। तो आई होप आप लोगों को ये याद हो गया है किस प्लेस की खोज किसने की थी। याद नहीं, मैं याद नहीं करवाता भाई, सबसे चीज़ याद करवाऊंगा तो आप लोग भूल जाएंगे। तो ये याद हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे कि किस नदी के किनारे ये सब इम्पोर्टेंट स्थल जो हैं पाए गए हैं। तो देखिए पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने यहाँ पे आधुनिक नाम लिखा है नदियों के, लेकिन एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा। एग्ज़ाम में देगा परुष्णी नदी। मान लीजिए अगर देगा कि इन सब में ऐसे ऐसे दे देगा कि हड़प्पा ये वो, और बताइए इन सब स्थलों में कौन सा स्थल परुष्णी नदी के किनारे बसा था। यहाँ पे कहीं परुष्णी लिखा है, नहीं लिखा है। इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो मैं कल बना दूंगा कि नदियों के आधुनिक नाम एवं नदियों के प्राचीन नाम। ठीक है, तो पहले हम लोग आधुनिक नाम देखें क्योंकि आधुनिक नाम हम लोग को ज़्यादा याद होगा। और ये है कि ये सब जो स्थल हैं ये वर्तमान समय में कहाँ स्थित हैं, वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है। ये स्थल की खोज इन्होंने की थी। फिर ये स्थल किस नदी के किनारे हैं, अब इस स्थान जो है वर्तमान समय में स्थिति क्या है। तो चलिए देखते हैं इन सब नदियों मतलब ये सब स्थल किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। चलिए देखिए, जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी। तो जिसकी ज़मीन हड़पी गई थी उसका नाम राव था, राव। तो राव से रावी याद कर लीजिए। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। चंदूहड़ो सिंधु नदी के किनारे है। रंगपुर ये मादर
हाँ सही लिखा हूँ मैं गलत आप लोग सेंस मत लगाइए, आप लोगों के मन में राइमिंग हुआ होगा मादर नाम सुन के। मादर भी एक नदी है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ये भी एक नदी ही है। आप लोग वैसे कुछ और सोच बैठे होंगे, मादर से गंदी बात, गाली गलौज गंदी बात। तो रंगपुर मादर, ठीक है। रोपड़, रोपड़ सतलज नदी, सतलज। लोथल भोगवा नदी, भोगवा कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। चलिए उसके बारे में देखते हैं। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। आलमगीरपुर उत्तर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी की, देखिए घग्गर गा है और यहाँ पे अभी एक नदी आएगी वो उसमें घा रहेगा, देखिए गग्गर और घग्गर दोनों याद है। इसको रच्छी नदी भी कहते हैं, देखिए मैं बताऊंगा अभी। धौलावीरा लूनी नदी किनारे बसा हुआ है, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। धौलावीरों ने धो के लूट लिया, लूटने से लूनी नदी याद कर लीजिए। बनावली, बनावली कहाँ पे किस नदी के किनारे बसी हुई है? रंगोई नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? बनावली। तो ये नदी, अब देखिए वर्तमान स्थिति। हड़प्पा कहाँ है? मांटगोमरी जिला, डी मतलब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, कहाँ पे? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो लड़काना जिला, डी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? पाकिस्तान में। चंदूहड़ो सिंध प्रांत मतलब पाकिस्तान में। रंगपुर कठियावाड़ मतलब गुजरात। रोपड़ ये पंजाब में है कि हरियाणा में है, एक बार इसको देख लीजिएगा। रोपड़ ज़िला आई थिंक ये पंजाब में है, एक बार देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे लोथल ये अहमदाबाद गुजरात में, भगवा नदी के किनारे। कोटदीजी ये सिंध प्रांत पाकिस्तान। आलमगीरपुर मेरठ। कालीबंगा श्रीगंगानगर, आर से डी से डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, आर से राजस्थान। धौलावीरा कच्छ जिला गुजरात। कालीबंग बनावली हरियाणा का हिसार जिला, हरियाणा का कहाँ पे है? हिसार ज़िले में। सो फ्रेंड्स इन सब टॉपिक से थक गया यार मैं, अभी ऑफलाइन क्लास लेके आया हूँ, तो इन सब टॉपिक से यूपी पीसीएस बीपीएससी आईएएस पीसीएस एनडीए सीडीए आरआरबी एनटीपीसी फलाना ढपांगा निपोरा सब में क्वेश्चन आते ही आते हैं। जितने अच्छे से याद करा दिया हूँ ससुरा पूरे यूट्यूब पे, भले कॉपी कलम से पढ़ाया हूँ, स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ाया हूँ, पूरे ससुरा यूट्यूब पे अगर कोनो ऐसे पढ़ाए हुई हैं तो जोन का वो हार इसमें तैयार है, जोन कह दी बा पूरे यूट्यूब पे ऐसे ससुरा क्यों ना पढ़ाए हुए, भले कॉपी कलम से पढ़ा रहा हूँ, नहीं है स्मार्ट बोर्ड, भले स्मार्ट बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं बोर्ड बता रहा हूँ, कॉपी कलम पे जितना आराम से मैं बता लेता हूँ उतना किसी और पे नहीं बता पाऊँगा, हेजिटेशन जैसी लगती है। तो देख लीजिए, ऐसे ही जाके आप लोग चैनल पे विजिट कीजिए। और ऐसे ही मैंने बुक्स एंड दियर ऑथर पे मैंने कवर किया है वीडियो, और बुक्स एंड दियर ऑथर का मैं एक यहाँ पे डेमो दे देता हूँ कैसे मैंने 150 रचनाएं वहाँ पे कवर की हैं। जैसे अगर आप लोग कोई पूछ ले ए बैड कैरेक्टर, ये बुक है ए बैड कैरेक्टर भूरा चरित्र, इसके रचयिता कौन है कैसे बताऊँगा, ऐसे तो हमसे ए बैड कैरेक्टर पुस्तक पूछ लेता रहुआ कैसे बतौली, कैसे अपन इज्जत बचौली सबके सामने, तो कुछ नहीं परेशान ना हो। ए बैड कैरेक्टर, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिए शक्ति कपूर जो हीरो थे, विलन थे शक्ति कपूर, अरे जो श्रद्धा कपूर जी के पिता हैं भाई, बागी पिक्चर में जो हीरोइन नहीं श्रद्धा, उसके पिता शक्ति कपूर जी। तो शक्ति कपूर ने पिक्चरों में कैसा रोल प्ले किया है? बैड, अर्थात बैड रोल प्ले किया है, बैड रोल क्या किया है? प्ले। तो राइटर शक्ति कपूर नहीं, राइटर हैं दीप्ति कपूर राइटर हैं ए बैड कैरेक्टर के। लेकिन आप लोग ऐसे याद करिए कि शक्ति कपूर जी ने पिक्चरों में कैसा रोल प्ले किया है? बैड विलन का रोल प्ले किया है। तो शक्ति कपूर से दीप्ति कपूर आप लोग को याद हो जाए। तो ऐसे ही मैंने 6 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं 10-10 मिनट के, 150 से ज़्यादा रचनाएं मैंने कवर करा दी हैं। और देखिए मैं आप लोग को ये एक डेमो और देना चाहता हूँ कि जैसे विभिन्न राज्यों से, जैसे मान लीजिए आपसे उत्तर प्रदेश में कि लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश से कितनी सीट है और वहाँ पे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए कितनी सीट है, अगर कोई पूछ ले तो अब क्या करोगे? इज्जत कैसे बचाओगे अपनी? ऐसे बचाओ। उत्तर प्रदेश में लोग बहुत क्या फेस करते हैं? रस्म फेस करते हैं। रस्म रिवाज उत्तर प्रदेश में बहुत है भैया। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ ना, मैं तो भारत से हूँ, भारत के उत्तर प्रदेश ज़िले के, उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िले से हूँ, ठीक है। तो ऐसे तो उत्तर प्रदेश में क्या है? बहुत रस्म फेस करते हैं। तो देखिए मैंने वहाँ पे एक कोड बताया हुआ है, आर के लिए 4, ए के लिए कोई कोड नहीं, एस के लिए 0 और एम के लिए 3। मैंने 4 पार्ट इसका बनाया हुआ है, 4 पार्ट में जितने भी राज्य हैं सब कवर कर लिया गया है। एफ के लिए मैंने कोड वहाँ पे बताया हुआ है 8, ए के लिए कुछ नहीं, एस के लिए 0। तो देखिए 80 सीट है लोकसभा के लिए, 403 सीट हैं विधानसभा के लिए। इसके 4 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोगों को जाके देख लीजिए, सारे याद हो जाएंगे, सारे
ये मैंने काट के कैसे लिख दिया, ये कोड वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, 4 के चारों वीडियो में 10-10 मिनट के वीडियो हैं, जाके देख लीजिए। 10 मिनट में यार याद हो जा रहा है तो और क्या चाहिए, तो होगा सब के 10-10 मिनट में। तो चलिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा, ये 20 मिनट का वीडियो हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार हेल्प कीजिए, कोरोना के उस महामारी के बीच, क्या कोरोना पैंडेमिक के बीच हेल्प अस, क्योंकि हम लोग भी दूसरों की हेल्प कर ही रहे हैं जितना हम लोगों से हो पा रहा है गरीब इंसानों की। तो आप लोग भी हेल्प कीजिए, चैनल को प्लीज़ आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इंसान होने के नाते यदि मत सोचिएगा, देखिए आप लोग को एक चीज़ मैं बताता हूँ, ज़्यादातर आप लोग के मन में ये आ जाता है कि मैं पढ़ लूँ मेरा दोस्त ना पढ़ पाए। अरे सोचो, अगर आप भी पढ़ोगे, आपके दोस्त पढ़ेंगे, तो दोनों लोग पढ़ेंगे, तो देश हम लोग को कहाँ जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि सरस्वती के ज्ञान की, सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे, मतलब जैसे जैसे खर्चा होता है त्यों त्यों बढ़ा, तो वैसे वैसे बढ़ता जाता है। बिन खर्चे, बिना खर्चा किए हुए तो सब घटी जात, बिना खर्चा किए हुए सब घट जाता है, ऐसे तुरंत घट जाता है। तो आप लोग ये मत रखिए कि मैं पढ़ लूँ मेरा दोस्त ना पढ़ पाए। आप भी पढ़िए, आपका दोस्त, दोनों लोग पढ़िए और भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बदलिए, देश को उन्नत बनाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर ठोक देना यार, कमेंट ज़रूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, डोंट वेस्ट योर टाइम and spend your more and more time in your learning. So thank you for watching this video, thank you very much, be safe, be careful, thank you for watching this video.